हाय एवरीवन। एज वी ऑल नो कि यूपीपीसीएस प्री की अनऑफिशियल डेट 17 मार्च है और हमारे हाथ में मुश्किल से 90-95 दिन है। मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट किया था कि रिगार्डिंग किस सब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस स्टार्ट करें, तो मोस्ट ऑफ यू वांटेड कि हम करंट अफेयर से स्टार्ट करें। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट करंट अफेयर। इसके बाद हम हिस्ट्री देखेंगे, आफ्टर दैट ज्योग्राफी, पॉलिटी। बेस्ड ऑन दी पोल जो आपकी नीड होगी उस हिसाब से मैं चीज़ें प्रिपेयर करूँगा और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, उस पर ही मैं ये पोस्ट करता हूँ। नाउ इस वीडियो में हम किन टॉपिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर का वेटेज क्या है यूपीपीसीएस प्री में। द सेकेंड थिंग इज़ कि सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके। आफ्टर दैट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसी सेक्शन में मैं प्रायोरिटी टॉपिक्स की बात करूँगा। एंड लास्टली काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई सिंगल रिसोर्स है क्या जिसको पढ़ के मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर के क्वेश्चन हमारे सही हो जाए, तो हम उसको भी देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वांट टू से कि देखो आपके पास बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि मुश्किल से 3 महीना आपके हाथ में है, उसमें से भी लास्ट के 1-2 हफ्ते आप पैनिक करते हो, चीज़ें याद नहीं कर पाते हो, रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। तो जो भी टाइम आपके हाथ में है ना, उसको काफ़ी एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है। कहीं से भी रैंडम XYZ कोई करंट अफेयर पढ़ के, कुछ क्विज़ लगा के अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट मत करना। ऑल्सो जो चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, प्लीज़ सिर्फ उतना ही फॉलो करना। मैक्स टू मैक्स आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ दी कोचिंग, मोस्ट ऑफ दी मेंटोर जो होते हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देखो या फिर टेलीग्राम या फिर जो लोग ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, वो आपके फियर पे फीड करते हैं। ये चीज़ इस पोल से भी एविडेंट है कि 42% लोग ये चाहते हैं कि हम करंट अफेयर से स्टार्ट करें। सो इट्स प्रिटी क्लियर कि बहुत लोगों के मन में करंट अफेयर को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी डेलमा है, डाउट है। सो इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो कि करंट अफेयर का वेटेज कितना है। करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एक टाइप तो होता है आपका नेशनल इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट, और दूसरा आपका होता है यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर। नाउ पिछले 5-6 सालों का आप ट्रेंड देखो तो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको 30 से 35 मिलेंगे। इन 30-35 क्वेश्चन में से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक्स के होते हैं, बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स सर्वे एंड बजट। ये 3-4 क्वेश्चन का जो नंबर है वो 5-6 तक भी जाता है। तो देखो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है कि जो इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते हैं उसमें भी हाफ ऑफ द वेटेज जो रहता है वो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर का रहता है। तब जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो सिर्फ आपका करंट अफेयर तैयार नहीं हो रहा है, स्टैटिक पोर्शन से भी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है वो भी आपका तैयार होता है। इन 30-35 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली यूपी करंट अफेयर का आता है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 क्वेश्चन में से 30-35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि करंट अफेयर के आते हैं। और आपके प्री का कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 87 to 90 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, मार्क्स की बात नहीं कर रहे हैं। मार्क्स में आप देखोगे तो 111 से लेके 120 के बीच में वेरी करता है। डैट मीन्स कि 1/3 ऑफ दी कट ऑफ का जो क्वेश्चंस होता है वो आपका करंट अफेयर से ही आ जाएगा। कभी भी आप करंट अफेयर को पूरा टारगेट नहीं कर पाओगे। आप ये सोच के जाओ कि 35 के 35 क्वेश्चन मैं सही करके आऊँगा, तो वो कभी नहीं हो सकता। चाहे आप 1 रिसोर्स पढ़ो, 2 रिसोर्स पढ़ो, 10 रिसोर्स पढ़ो, आप जब भी टारगेट करोगे या फिर कोई भी रिसोर्स पढ़ो तो ये अपने दिमाग में रख के पढ़ो कि 80 to 85% क्वेश्चन मेरा सही हो जाना चाहिए। डैट मीन्स कि अगर 30-35 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं तो 24 से 28 क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। यू आर डूइंग प्रिटी वेल, बहुत अच्छा करके आ रहे हो। और आपका टारगेट भी यही होना चाहिए। परफेक्शन पैरालिसिस की तरफ आपको नहीं जाना है। आपको हर एक क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, बिकॉज 150 में से 150 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा और ना ही 200 में से 200 कट ऑफ जाती है। करंट अफेयर के सोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो, सोर्सेज डिसाइड करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है और आपको रिजल्ट चाहिए या नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास काफ़ी टाइम होता है, आप 1 साल पहले तैयारी स्टार्ट किए हो, 1.5 साल पहले तैयारी स्टार्ट किए हो, तब आप मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, तब आप मंथ वाइज चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इस वक्त आप हो और आप प्री को टारगेट कर रहे हो जो कि सिर्फ 90 दिन बाद है, तब आपके पास ना ही अनलिमिटेड टाइम है ना ही अनलिमिटेड रिसोर्स आप यूज़ कर सकते हो। डैट मीन्स कि आपको मध्यम मार्ग यूज़ करना पड़ेगा।
हम लोग बुद्धिज़्म में पढ़ते हैं ना, मध्यम मार्ग, वही आपको करंट अफेयर को पढ़ते वक्त अप्लाई करना पड़ेगा। 2 मैगज़ीन आपको रेफ़र करनी है यहाँ पे, बट कवर टू कवर नहीं पढ़ना है। आई विल टेल यू कि कहाँ कवर टू कवर पढ़ना है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मैंडेटरी जो रिसोर्स है वो है घटना चक्र की आई दृष्टि। मुझे एक कमेंट ये भी आया था कि जैसे एग्ज़ाम आपका 17 मार्च को है और आप पिछले सालों का ट्रेंड देखोगे तो आई दृष्टि अप्रैल के बीच में आता है। तो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे थे कि ये बुक आएगी या नहीं आएगी, बट ट्रस्ट में ये बुक आएगी। बेसिकली ये बुक प्री के लिए ही लिखी जाती है। तो अगर मान लो आपका प्री 17 तारीख को होता है, देन ये फेब के एंड के वीक में आ जाएगी। तो ये बुक तो आनी ही है और आपको ये बुक रेफ़र करनी है। ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी। पहले क्या था कि सिर्फ हिंदी में अवेलेबल थी, बट अब ये इंग्लिश में भी आता है। बट यहाँ मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप हिंदी पढ़ पाते हो, हिंदी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाते हो, तब आप इसका हिंदी वर्जन चूज़ करना, ना कि इंग्लिश वर्जन चूज़ करना। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट आई फील ना, पिछले साल जब मैंने दोनों बुक को, दोनों वर्जन्स को कंपेयर किया, हिंदी और इंग्लिश वर्जन को, मुझे हिंदी वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो दैट्स वाई अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो, हिंदी अच्छे से पढ़ पाते हो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाते हो, तब आप हिंदी वर्जन चूज़ करना, नहीं तो आप इंग्लिश वर्जन चूज़ करना। और अपने मन में कोई डाउट ये मत रखो कि आप हिंदी नहीं चूज़ कर रहे हो, इंग्लिश चूज़ कर रहे हो तो आप कुछ मिस आउट कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, करंट अफेयर सेम ही रहता है। कोई अपने मन से कुछ नहीं बना देगा। बस ये है कि हिंदी वाली बुक उनकी लेगेसी है, बहुत दिन से चली आ रही है, उनका अपना एक टीम रहता है, तो अच्छी बन जाती है। जैसे आप ल्यूसेंट में देख सकते हो, एक हिंदी ल्यूसेंट आती है, एक इंग्लिश ल्यूसेंट आती है। तो जो हिंदी वाली ल्यूसेंट होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश ल्यूसेंट। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंग्लिश वाली ल्यूसेंट जो है वो बेकार है। सो पहली बुक आप इसको रेफ़र करोगे, ये ईयरली मैगज़ीन है। और दूसरी मैगज़ीन आप प्रतियोगिता दर्पण रेफ़र करो, ये मंथली आती है। ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगी आपको। यहाँ पे अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि जीके टुडे भी आता है, स्टडी आईक्यू भी आता है, क्रॉनिकल आईएएस, घटना सार, XYZ, बहुत सी मैगज़ीन आती है। सो हियर आई वुड टेल यू कि आप कोई भी मैगज़ीन यूज़ कर सकते हो। मैंने स्पेसिफिकली 2 मैगज़ीन का नाम इसलिए लिया है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सिर्फ मैं ये बोल दूँ कि आप कोई भी 2 मैगज़ीन यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, स्पेसिफिकली उनके मन में जो अभी तक कोई मैगज़ीन यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप कोई मैगज़ीन यूज़ कर रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, उस पर आपका कमांड है, तो प्लीज़ वही यूज़ करो। रिसोर्स बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मैगज़ीन करंट अफेयर खुद से पैदा नहीं करेगी। जो चल रहा है, जो हो रहा है, उन्हीं को डॉक्यूमेंट करेगा। सिर्फ ये होता है कि किसी ए मैगज़ीन में आपको 10% कुछ और मिलेगा, बी मैगज़ीन में 10% कुछ और मिलेगा। बाकी 90 to 95% कंटेंट जो रहता है वो सेम ही रहता है। तो कभी भी अपने सोर्सेज पे, अपने रिसोर्सेज पे डाउट मत किया करो। आप दिमाग में डाउट को लेके चीज़ों को पढ़ोगे तो हमेशा ये लगेगा कि यार इसको पढ़ तो रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और डाउट जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, क्योंकि जब भी आप डाउट के साथ चीज़ों को पढ़ते हो तो फिर आपका मन जो रहता है ना, वो ताल मटोल करते रहता है। एक बात आप याद रखना कि आप कोई भी रिसोर्स पढ़ रहे हो, सिर्फ करंट अफेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक की बात भी मैं कर रहा हूँ। जब भी आप कोई रिसोर्स को अपना टाइम देते हो तो ये दिमाग में रख के चीज़ों को पढ़ा करो कि यार इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ ये आपके 2 रिसोर्स हो गए। इसके बाद 2-3 डाउट और है। न्यूज़पेपर पढ़ें या ना पढ़ें, और जो लोग न्यूज़पेपर पढ़े हैं वो हमसे थोड़ा आगे हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा पीछे हैं। जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, बट जो नहीं पढ़े हैं वो कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ पे आप अपना दिमाग मत खपाना कि मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और मैं न्यूज़पेपर स्टार्ट करूं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। अभी के लिए वो ज़रूरत नहीं है। मैगज़ीन जो है वो आपका काम कर देगा। तो न्यूज़पेपर पे अभी के लिए मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड वन इज़ कि विजन आईएएस की मैगज़ीन हम रेफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। 2 मैगज़ीन आती है, एक यूपीएससी प्री के पहले आती है, डेट इज़ पीटी 365, और दूसरी मंथली मैगज़ीन होती है। देखो, अगर आप यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हो, दोनों को साथ में टारगेट कर रहे हो, तब आप विजन आईएएस की मैगज़ीन पढ़ो। जो पढ़ते हो वो पढ़ते रहना, साथ में घटना चक्र की आई दृष्टि। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तब आप विजन मैगज़ीन को रेफ़र मत करना, क्योंकि विजन मैगज़ीन जो है ना, वो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। और यूपीएससी में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं या फिर इन जनरल जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा एनालिटिकल होते हैं,
लेकिन जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछता है वो थोड़ा फैक्चुअल नेचर का होता है। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल दूंगा, तब आप थोड़ा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इन शॉर्ट, जो यूपीएससी प्लस यूपी पीसीएस दोनों टारगेट कर रहे हैं, वो विजन आईएएस मैगजीन प्लस घटना चक्र की आई दृष्टि आता है, उसको रेफ़र करें। और जो सिर्फ यूपी पीसीएस टारगेट कर रहे हैं, वो ये दोनों मैगजीन या फिर इसमें से कोई भी आप मैगजीन यूज़ कर रहे हो तो वो रेफ़र करो। नेक्स्ट वन इज़ पीआईबी और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है उसको रेफ़र करना है कि नहीं करना है। अब बिग नो, अभी आपके हाथ में इतना वक्त नहीं है, 1-2 साल का टाइम नहीं है कि आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके न्यूज़ हंट करो और आर्टिकल्स देखो। जो चीज़ मैगज़ीन में आ रहा है आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे, उसको अच्छे से इनबाइब कर लोगे, आराम से आपका 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल यू नीड राइट नाउ। नाउ लेट मी शो यू कि किन बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो, आपकी आई दृष्टि की बुक है, एग्ज़ाम से पहले आती है। इस बुक में आपको आई बना हुआ मिल जाएगा, यही इसकी पहचान है। ये इंग्लिश वर्जन है और ये हिंदी वर्जन है। ये आपकी आई दृष्टि हो गई। ये देखो, ये प्रतियोगिता दर्पण है, ये आपका इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो गया। इसके अलावा आप जीके टुडे, क्रॉनिकल आईएएस कोई भी यूज़ कर सकते हो। नाउ करंट अफेयर की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ डेज़ 3 मंथ है, यहाँ पे 100 दिन भी नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 95 डेज़ आपके हाथ में है। तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनानी होगी, इन दिनों को देख के बनाना होगा। 95 डेज़ में ही आपको स्टैटिक कंप्लीट करना है प्लस करंट अफेयर। स्टैटिक में ऑलरेडी आपके पास 6-7 सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, उसके बाद ये करंट अफेयर आता है। 3 महीना आपके हाथ में है। 17 मार्च से एग्ज़ाम है। जब भी आप यूपी पीसीएस का करंट अफेयर पढ़ोगे, आपको बैक डेट से पढ़ना है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस प्री का पेपर देखोगे तो जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं ना, वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होते हैं। पेपर में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता है, बट क्वेश्चंस को आप क्लासीफाई करोगे तो 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो पिछले 5 मंथ के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो पिछले 5 मंथ फ़ेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, इन 5 महीनों से 70 to 75% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद के जो 4 महीने हुए, वहाँ से 20 से 25% क्वेश्चन आता है। सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, और उसके पीछे के जो 3 महीने हुए, वहाँ से 5% आता है। तो ये आपकी टाइमलाइन रही करंट अफेयर की। इन तीनों टाइमलाइन में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है, वो है पिछले के 5 महीनों को फोकस करना। आपको इन 5 महीनों के करंट अफेयर बिल्कुल रट जाने हैं। 70 to 75% आपको फिक्स कर लेना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होगी, उसके बाद ये होगी। इन 3 महीनों को आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट इन 5 महीनों को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो। देखो, आपकी स्ट्रेटजी ऐसी होगी, 2 मैगज़ीन आप रेफ़र कर रहे हो, एक आपका मंथली हो गया, दूसरा ईयरली हो गया। जो ईयरली है वो आपके एग्ज़ाम के 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 20 दिन पहले आएगी, तब तो उसको आप लास्ट में ही पढ़ोगे। जो आपकी मंथली मैगज़ीन हो गया ना, उसको आप डेली पढ़ सकते हो या फिर वीकली पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टैटिक पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये मंथली मैगज़ीन आपको सिर्फ 5 महीनों के पढ़ने हैं। इन 5 महीनों के आपको करंट अफेयर मंथली मैगज़ीन से पढ़ने हैं। डैट इज़, अगर मेरी बात मानो तो आप प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ सकते हो। अभी से आप स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो आप नवंबर का पढ़ो, अक्टूबर का पढ़ो। अगर नवंबर का नहीं आया है तो आप अक्टूबर का पढ़ सकते हो। जब नवंबर आ जाएगा तो नवंबर का पढ़ना, उसके बाद दिसंबर, जैन, फेब, इन 5 महीनों का आपको मंथली पढ़ना है। बाकी जो ईयरली मैगज़ीन 20 दिन पहले आता है आई दृष्टि का, वो आप लास्ट में पढ़ना। और जब भी आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे तो फैक्चुअल एस्पेक्ट पे ध्यान देना, क्योंकि मंथली मैगज़ीन में ना काफ़ी आपको एनालिसिस पार्ट मिल जाएगा। उस चीज़ को अभी के लिए अवॉइड करना, वो आपके मेंस में हेल्प करेगा, बट अभी के लिए आपका फोकस प्री होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस पार्ट की तरफ आपको नहीं जाना है। मंथली मैगज़ीन पहली बार आप रीड कर रहे हो तो जो भी एनालिसिस पार्ट है उसको देखते रहना, उसको एक बार पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ देना। क्योंकि जब आप एनालिसिस पार्ट पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें आपकी थोड़ी बैठ जाएंगी, थोड़ा एक कनेक्शन बनता है, स्टोरी बनता है। बट बाद में रिवाइज़ करने के लिए जो आप फैक्चुअल पार्ट अंडरलाइन किए रहोगे ना, सिर्फ उसको रिवाइज़ करना। तो ये आपकी करंट अफेयर की स्ट्रेटजी हो गई। आप बैक ईयर से स्टार्ट करोगे, रिवर्स से स्टार्ट करोगे, 5 महीनों का आप मंथली मैगज़ीन पढ़ोगे, उसके पहले के जो भी करंट अफेयर हुए वो आप ईयरली से कवर कर लोगे। पूरे 12 महीने के मैं मंथली पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत ही कम्बरसम हो जाएगा, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा नहीं है, टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। नाउ जो लोग मान लो लास्ट में करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो, डे टू डे नहीं तैयारी कर रहे हैं,
वो भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे बैकवर्ड की। आप फेब में तैयारी करो करंट अफेयर की तो पिछले 5 महीने की पढ़ लेना, जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, और उसके बाद जो ईयरली मैगजीन आएगी वो तो आपको करना ही है। करंट अफेयर जब भी आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यूपी पीसीएस जनरली उन एरिया से ही क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया इकोनॉमिक सर्वे और बजट का डेटा स्कीम। सेकेंड वन इज़ अवार्ड्स, और जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स हैं वो भी पूछता है। इसके बाद पिन, पर्सन इन न्यूज़, किसी का अपॉइंटमेंट हुआ है या फिर कोई पर्सनालिटी किस चीज़ से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है, वो पूछता है। फोर्थ वन इज़ बुक्स एंड ऑथर्स, ये आपको हर साल मिल जाएगा। ऑल्दो काफ़ी बुक्स होते हैं और काफ़ी चीज़ रटने को होती है, बट क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। फिफ्थ वन इंडेक्स और रैंकिंग, जब भी आप ये पढ़ोगे तो ये देखना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है। इसके बाद मान लो इंडिया का कोई इंडेक्स है तो उसमें यूपी की क्या रैंकिंग है ये आप देखोगे। सिक्स्थ वन इज़ मिलिट्री एक्सरसाइजेज, एंड द सेवन्थ वन इज़ सबमिट्स और कन्वेंशन, जो भी इंपॉर्टेंट सबमिट्स हुए हैं चाहे इंडिया में हो या फिर बाहर हो, तो उसका क्या थीम रहा है, क्या लोगो रहा है, कितने मेंबर्स उसमें पार्ट लिए हैं, किस डे पे हुआ है, और कौन प्रिसाइड किया है, ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्चुअल कंटेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करना है। आफ्टर डैट एक क्वेश्चन आता है यूपी करंट अफेयर को लेके, किसको अलग से पढ़ना है, किस रिसोर्स से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। इसके देखो दो रिसोर्स हैं। पहला रिसोर्स तो जो मैंने आपको बताया है प्रतियोगिता दर्पण और घटना चक्र की आई दृष्टि, वहाँ पे आपको यूपी रिलेटेड करंट अफेयर मिल जाएगा। इसके बाद मैं फेब तक, अभी नहीं बट फेब में एक कंपाइलेशन रिलीज़ करूँगा, और जो भी 1 पॉइंटर्स करंट अफेयर हैं रिलेटेड टू यूपी उसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको कहीं और से किसी और रिसोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आप 2 रिसोर्स ऊपर पढ़ रहे हो उसको रेफ़र करना, और फेब में मैं जो कंपाइलेशन दूंगा उसको आप पढ़ लेना। तो अगर यूपी करंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो एटलीस्ट आपका 4 क्वेश्चन बन जाएगा। आफ्टर डैट इसके बाद फिर भी काफ़ी लोग पूछेंगे कि कोई आप ऐसा रिसोर्स बता दो, कोई ऐसी बुक बता दो जिसको मैं सिर्फ पढ़ लूँ तो मैक्स टू मैक्स मेरा करंट अफेयर सॉल्व हो जाए। देखो कोई एक ऐसी पर्टिकुलर बुक होगी नहीं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे अच्छी बुक है और जो सबसे रिलायबल बुक है वो है आपकी घटना चक्र की आय दृष्टि। काफ़ी लोग आपको ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि अब ये बुक का रेलेवेंस नहीं रहा है और क्वेश्चन नहीं आया है। तो देखो वो लोग ना आई थिंक कि बुक को अच्छे से पढ़े नहीं हैं। आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे, बुक के पॉइंट्स को देखोगे, तो एटलीस्ट 50% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इस बुक की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि एग्ज़ाम के बहुत करीब आता है। एग्ज़ाम आपका 20-22 दिन रहता है तब ये बुक रिलीज़ होती है, और 200-220 पेज होता है। पढ़ने में काफ़ी मशक्क़त लगती है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। खासकर यूपी पीसीएस का करंट अफेयर जो होता है वो फैक्चुअल होता है, तो डैट मीन्स कि आपको सारे रॉ डेटा, रॉ फैक्ट्स याद करने होते हैं। बट यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब एग्ज़ाम का जो नेचर है, एग्ज़ाम का जो पर्सपेक्टिव है, एग्ज़ाम की जो डिमांड है वो आपको फुलफ़िल करना होगा। आप नहीं याद करोगे तो कोई और याद कर लेगा। बट हियर आई वुड से कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लो, उसमें भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, एंशिएंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ पे याद करना ही पड़ेगा। वहाँ पे फैक्ट्स है उसको आपको रटना ही पड़ेगा, और लोग रट के जाते ही हैं। इस चीज़ से आप भाग नहीं सकते हो। लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आए थे इस बुक से, मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। सारे क्वेश्चंस तो मैंने देखे नहीं हैं, बट कुछ क्वेश्चंस को आई विल शो यू। ये क्वेश्चन आया था, वेयर द सुदर्शन प्रहार आर्मी एक्सरसाइज कैरिड आउट इन दिसंबर 2022। यहाँ देखो सुदर्शन प्रहार 29 नवंबर 2022 को हुआ था, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो इसका आंसर होता है राजस्थान। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि एज पर सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिलीज्ड इन दिसंबर 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन द टॉप 3 पोजीशन इन वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस इन टीयर 1। यहाँ पे टेबल देखो टीयर 1 का, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, तो ये हो जाता पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा। ये मैंने पूरा का पूरा पेज लगाया है टू शो यू कि ये आय दृष्टि से ही पूछा गया है। इसके बाद देखो निसार सैटेलाइट के बारे में पूछा था। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन भी था, और इसको आप नहीं भी पढ़ते तब भी कर लेते कि ये इसरो और नासा का कंबाइंड सैटेलाइट मिशन है। तो ये होता है इसरो और नासा, नाम से ही तोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2023-24 हाउ मैनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़।
तो कितने स्किल सेंटर ओपन करने की बात कर रहा है, 30 होगा। हियर यू कैन सी हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू बी सेटअप अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़, 30। नेक्स्ट वन, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नॉवेल ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड विच रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022। यहाँ देखो ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, इसके ऑथर आपकी हो जाएंगी अनुराधा रॉय। सो द आंसर इज बी। नेक्स्ट वन इज हु कंपोज्ड गोल्डन ग्लोब अवार्ड विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू। नाटू नाटू की यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ देखो एम कीरावनी, तो इसका भी हो जाएगा एम कीरावनी। इसके बाद देखो आप विथ रेफरेंस टू पीएम गति शक्ति स्कीम विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। पहला बोला है कि ये 2022 में लॉन्च किया गया था। दूसरा बोला है कि पीएम गति शक्ति स्कीम पर्टेन टू 7 इंजन्स, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहला देखो 2022 में बोला था, बट ये गलत है, ये 2021 में हुआ था। और दूसरा एक जनरल स्टेटमेंट है, दूसरा कहीं दिया भी ना हो तब भी आप इसको सही मानोगे, क्योंकि बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। तो यहाँ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल दिए हैं, आप बुक को रेफ़र करोगे और क्रॉस चेक करोगे तो आपको और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। बट आई वुड से कि सिर्फ इसको रेफ़र मत करो, इसके साथ 5 महीने की मंथली मैगजीन को भी रेफ़र करना, तब आप अच्छे से करंट अफेयर को डील कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। और सीटों को देखा जाए तो सीटें यहाँ पे यूपीएससी से कम ही होती हैं, बट जिन ब्रेन्स से, जिन आप टैलेंट से compete करते हो, वो एट पार होते हैं जो यूपीएससी देते हैं। सो नाउ आई थिंक कि जितना भी करंट अफेयर का आपका डाउट है यहाँ पे कवर हो गया होगा। और आपको सिर्फ इतना ही करना है जो यहाँ बताया गया है, जितना ड्यूरेशन बताया गया है, जितना टाइमलाइन बताया गया है, जितने महीनों का मैंने आपको बताया है कि कवर करो, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करना और मैं टेलीग्राम पे पोल भी करूँगा कि नेक्स्ट हम कौन सा सब्जेक्ट लें।